सारे जो बाइडेन जी ने जो कमेंट दिए हैं जीनोफोबिया, उसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? भारत ऐसा देश है, अगर आप पूरे दुनिया में ढूंढे ना, हम सबसे माने वी आर द मोस्ट ओपन सोसाइटी। जो बाइडेन जो हैं उन्होंने एक कमेंट किया एक दो दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर जीनोफोबिया है। पाकिस्तान के मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान का मिशन मून और इंडिया रोने लग पड़ा, यानी भारत में रोने की आवाजें। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। आज तक मैंने इतना ओपन सोसाइटी, इतना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, इतना डाइवर्स सोसाइटी कभी देखा नहीं। तो मैं ये कहूंगा दैट वी आर एक्चुअली not xenophobic, we are the most open, most pluralistic. Being an American, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने। खुद का जहाज उधर चला गया है, सैटेलाइट गई है, पहले हमारे से चली गई है। हाँ, तो वो क्यों रहेगा? सोचने वाली बात। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.4 बिलियन उधर की पॉपुलेशन है, तो पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है, तो इंडिया पे वो सैंक्शन भी नहीं लगा सकते इस तरह। इंडिया की आर्मी को नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट को मैं ये मैसेज दूंगा और पाकिस्तानी आर्मी को ये मैसेज दूंगा कि आप जो है वो सब कुछ खत्म करें। अगर इंडिया की तरफ से ये बात कहते हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते, तो ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए ये मैसेज दूंगा कि वो सब कुछ खत्म करे और ट्रेड के लिए आगे आए। हमारा बीएमसी ये भाई जो बोलान मेडिकल कॉलेज एक मेडिकल कॉलेज है, टॉप है, जहाँ कोयटा हमारा बलूचिस्तान का कैपिटल है, वो इतना ख़त्म है। यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल भी बेहतर है वहाँ से। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होंगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी। हालांकि कश्मीर के लिए किस हुक्मरान ने क्या कोशिश की है? आपका 56 ममालिक का एक सो कॉल्ड OIC का इदारा है, उसको कोई किसी खाते में नहीं लाता। आपने एक बात की है, इंडिया की आर्मी ने इंडिया की गवर्नमेंट को मैसेज दूंगा और पाकिस्तान की आर्मी को, इस बात की यानी इधर से भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैसेज दे। और इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो GDP की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं, और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि भारत बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ चुका है और हर फील्ड में जो है तरक्की कर चुका है। वहीं बड़े बड़े जो देश हैं जैसे USA, अब वहाँ पे भी जो है भारत का नाम लिया जाता है, भारत के ऊपर जो है कमेंट किए जाते हैं, भारत को सराहा जाता है। तो वहीं जो बाइडेन ने भी ये भी कहा कि भारत जो है किसी भी देश के ऊपर या किसी भी बाहर से आने वाले इंसान के ऊपर जो है पाबंदी नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे बाहर दूसरे देशों का पैसा आता है, जिसकी वजह से भारत तरक्की कर पाता है। तो इससे पता चलता है कि भारत किसी भी देश को ना तो नुकसान पहुंचाने का सोचता है और किसी भी टूरिस्ट को कभी रोकता नहीं है, और ना ही किसी के साथ बदसलूकी करता है, और सिर्फ अपने आप को तरक्की की ओर ले जाता है और दूसरे देशों को भी जितना हो सके तरक्की के लिए मदद करता है, जितना हो सके उनको सपोर्ट करने की कोशिश करता है। तो चलिए देखते हैं क्या रिएक्शन है इस पर पाक मीडिया का। चलते हैं पाक मीडिया पे। जाती हैं, लोग कमेंट करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, आपको कैसे? मेरे बहुत से दोस्त जो हैं, बहुत से मतलब जानने वाले हैं, वो इंडिया में रहते हैं, जैसे सिख बरादरी है। अच्छा। मतलब आपस में उनके साथ राब्ता है, काम शाम करते हैं आपस में, और मैंने ऑनलाइन काम बड़ा आपस में इंटरेक्ट है हम। मैं यही कहूँगा कि हम गवर्नमेंट को ये मैसेज दूंगा कि बस अब ये जो है ना, ये चीज़ें ख़त्म करें और पाकिस्तान को बढ़ने दें और तरक्की के सफ़र में हमें लेके साथ चले। हम यूथ हैं, अगर हमारी हेल्प हमें हमारे लिए कुछ करेंगे तो हम आपके मुल्क के लिए कुछ होगा। तो अब अपने लिए छोड़ दें, हमारा सोचे बस। यानी अब सोच बदल चुकी है, जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी सोच बदल चुकी है कि ये दुश्मन है, इसे नफरत करनी है, इसे जंग करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमें मिल के आगे बढ़ना, और अगर मिलना नहीं भी चाहते तो कम से कम किसी के लिए नेगेटिव ना सोचो। आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी ओपिनियन से एग्री करते हैं या इनकी ओपिनियन? मैं इनकी ओपिनियन से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सिर्फ एक दो बातें करूँगा कि अच्छी बात है कि चलो पाकिस्तान ने कोई आगाज़ तो किया, कदम तो उठाया है बेशक,
और यही नजर आ रहा है कि आगे इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर है, यानी कि हमारे लिए बेहतर है ये बस। नहीं तो ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पे और भी बहुत से इश्यूज हैं जैसे गुर्बत और ये चीजें, आपको लगता है कि भाई टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे वर्क किया जा रहा है, जाहिर बात है अच्छी बात है। अच्छी बात है, देखें जी दो तरफा ही है, जहाँ पे अच्छे लोग भी हैं और साथ साथ गरीब भी हैं, जाहिर बात है उनका भी एहसास करना चाहिए साथ साथ। लेकिन ये हुकूमत एक अच्छा कदम, अच्छा एक स्टेप है। अच्छा मुझे लास्ट में ये बताइएगा, क्या आपने जैसे बोला कि भाई ऊपर के लेवल के लोग थोड़ी बहुत नफरत रखते हैं, ये वो, अदरवाइज पब्लिक जो सी है चाहे यहाँ की हो वहाँ की हो नफरत नहीं रखती, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि जो बाइडेन जो हैं उन्होंने एक कमेंट किया एक दो दिन पहले, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि चाइना, जापान और भारत जो है इधर जीनोफोबिया है, ये जीनोफोबिक कंट्रीज हैं कि ये जो है, और हमारी जो तरक्की का राज है वो ये है कि हम और ममालिक के लोगों को आने देते हैं, वेलकम करते हैं, और हम जो है इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। आप भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो ऐसे नहीं हैं, और दुनिया इंडिया आती है, और उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का भी जिक्र किया है। तार साहब आप क्या समझते हैं, एक तरफ अमेरिका के अंदर स्टूडेंट्स पे इतनी ज्यादा सख्त लाइन ली हुई है, इलेक्शंस भी आ रहे हैं, जो बाइडेन ने ऐसा क्यों कहना पड़ा, खास तौर पे ये जापान एंड इंडिया के बारे में, जो कि दोनों इत्तेहादी मुल्क हैं, चलो चाइना तो ठीक है राइवल है, हाउ डू यू सी दिस जो बाइडेन स्टेटमेंट सर? चीमा साहब, मैं बहसीते बीइंग एन अमेरिकन, मेरा ख्याल है मैं इंडिया और चाइना से, भारत और चाइना दोनों से माफी मांगना चाहूंगा उनकी स्टेटमेंट पे, क्योंकि बाबा जी मुझे लग रहा है उस दिन शायद दवाई नहीं खाई थी उन्होंने, या कुछ हो चुका था। दो चार चीजें हैं जो मेरा ख्याल है फ्यूचर में अमेरिकन को सीखनी होंगी। एक तो ये सीखना होगा कि दे कैनॉट बी राइट ऑल द टाइम, और दूसरा ये कि दुनिया को लेक्चर देना, ये दो चीजें छोड़नी होंगी, क्योंकि अब इनके ना अपने वो हालात हैं और ना ही इन्हें दूसरे देशों के बारे में, दूसरे कंट्रीज के बारे में इतना ज्यादा नॉलेज है। मेरे ख्याल में इनका जो ये स्टेटमेंट देना किसी फंड रेजर के अंदर परसों, ना सिर्फ दुनिया इसको क्रिटिसाइज कर रही है, अमेरिका के अंदर क्रिटिसाइज हो रहा है कि हाउ कैन यू कंपेयर योरसेल्फ विद चाइना एंड इंडिया। दोनों की इकोनॉमीज डिफरेंट है, दोनों के कल्चर अलग है, जियोग्राफिक लोकेशन उनकी अलग है, उनके मज़ाहिब अलग हैं, उनके मजहब और हैं। आप हाउ डेयर यू टॉकिंग अबाउट देम। और फिर उसके बाद देखें कि इलेक्शन के इस क्रिटिकल टाइम के अंदर, जब पहले ही आपकी परफॉर्मेंस जीरो है और इमिग्रेशन आपका एक सबसे बड़ा नासूर है, आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है, आपका सबसे बड़ा ब्लंडर है इस वक्त, और आपने उसी पटारी में से सांप निकाल लिया अपने लिए ही। मेरा ख्याल, मैं अब उस पर मैं बताना ये चाहूंगा, ये क्या है दरअसल हकीकत, ये एक लिबरल माइंडसेट है जो कि आपने देखा होगा माजी में हिलरी क्लिंटन ग्लोबलिज्म की बात करती थी, वन वर्ल्ड, वन करेंसी, वन लव। यार कैसी बातें कर रहे हो आप? कभी ये पॉसिबल है? ये आप एक फिक्शन, एक ख्याल का इजहार कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह नहीं सकते गॉड इज क्रिएटिंग अस डिफरेंटली। इक्वालिटी की बात सिर्फ सियासी तौर पर ठीक लगती है, वरना चीमा साहब, एक शख्स काला है, एक गोरा है, एक लंबा है, एक छोटा है, गॉड इज क्रिएटिंग इट। हाँ, इसमें आप ये, अच्छा फिर इकॉनमी की बात करते हैं, कहते हैं जी जापान तरक्की नहीं कर रहा, इंडिया तरक्की, और इंडिया की जो इकॉनमी देखे वो 8.4%, 8.6% पे, आपकी इकॉनमी की ग्रोथ क्या है? 2% पे। किस तरह आप कह सकते हैं कि आपने जो इलीगल इमिग्रेशन